हेलो एवरीवन, स्टडी गेट में आप सभी का स्वागत है। टुडे विल डिस्कस क्लास 10 फुटप्रिंट्स विदाउट फीड बुक इंग्लिश चैप्टर फर्स्ट अ ट्रिप ऑफ सर्जरी रिटन बाय जेम्स हेरिड, जिसको जेम्स हेरिड के द्वारा लिखा गया है। तो चैप्टर को लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। I was really worried about Tricky this time. आई कौन है यहाँ पे? आई है मिस्टर हैरियड। मिस्टर हैरियड कहते हैं कि इस समय मैं ट्रिकी के लिए क्या हूँ, बहुत चिंतित हूँ। वरीड मीन्स होता है चिंतित। आगे कहते हैं आई हैड पुल्ड अप माई कार, जब मैंने अपनी कार को रोका। व्हेन आई सा हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस, मीन्स उन्होंने ट्रिकी को कहाँ देखा? गली के अंदर। स्ट्रीट मीन्स होता है गली, किसके साथ? उसकी मालकिन के साथ। मिस्ट्रेस मीन्स होता है मालकिन, और मालकिन कौन है उसकी? मिसिस पंपरे। आई वॉज सोक्ड, मिस्टर हैरियट कहते हैं कि मैं सोक्ड हो गया। मीन्स सोक्ड मीन्स होता है अचंभित हो जाना। हिज अपियरेंस, अपियरेंस मीन्स होता है ट्रिकी के शकल सूरत, मीन्स शरीर को देख के। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, मीन्स जो ट्रिकी था कैसा हो चुका था? ह्यूजली मीन्स होता है विशाल, फैट मीन्स मोटा, मीन्स बहुत ज्यादा मोटा हो चुका था, ऐसा मिस्टर हैरियट कहते हैं। लाइक अ ब्लोटेड सोसेज, मीन्स कैसा हो गया था? विद अ लेग एट ईच कॉर्नर, मीन्स कैसा हो गया था? ब्लोटेड मीन्स होता है फूला हुआ, मीन्स फूले हुए कुलचे की तरह। हिज आइज, उसकी आंखें। ब्लोड शॉट एंड र्यूमी, मीन्स उसकी आंखें कैसी हो रही थी? ब्लोड शॉट मीन्स होता है लाल लाल आंखें, और र्यूमी मीन्स आंखों से पानी निकल रहा था। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जोज, उसकी जीभ उसके जबड़ों से बीच में से लटक रही थी। लोड मीन्स होता है लटक रही थी। आगे देखते हैं। मिसिस पंपरे हैस्टेंड टू एक्सप्लेन, फिर मिसिस पंपरे एक्सप्लेन करती है। ही वॉज सो लिस्टलेस, मीन्स लिस्टलेस मीन्स एनर्जी लेस, जिसके अंदर एनर्जी नहीं बचती। कैसा हो गया था वो ट्रिकी? एनर्जी लेस। मिस्टर हैरियट ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, ट्रिकी को देख के ऐसा लगता है कि उसके अब अंदर कोई एनर्जी नहीं बची है। एनर्जी मीन्स ताकत। आई थॉट, मुझे लगता है। ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मलन्यूट्रिशन, मलन्यूट्रिशन होता है कुपोषण का शिकार, जिसमें कोई शरीर के अंदर कमी आती है, ऐसा मिस्टर हैरियट कहते हैं। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, मिसिस पंपरे कहती है कि मैं उसे इसके खाने में कुछ ना कुछ देती रहती हूँ ताकि उसमें ताकत आए। सम मॉल्ट मीन्स क्या देती है? कुछ मॉल्ट देती है जो जौ का बना होता है। कोड लीवर ऑयल, एक मछली का होता है लीवर ऑयल, ठीक है। एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, मीन्स एक कटोरा देती है किसका? हॉर्लिक्स का। कब? एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, मीन्स रात में ताकि वो आराम से सो जाए। नथिंग मच रियली, मगर इससे ज्यादा कुछ नहीं। आगे कहते हैं एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, इस बात को मिस्टर हैरियट कहते हैं किससे? मिसिस पंपरे से। क्या तुमने ट्रिकी के खाने में कुछ मीठी चीज़ों को कम किया है, जैसा मैंने तुम्हारे को बोला था? ओ यस, वो कहती है हाँ। आई डिड फॉर अ बिट, मीन्स कुछ कम किया है। बट लेकिन ही सीम्ड टू बी सो वीक, मिसिस पंपरे कहती है मैंने ऐसा किया था जो आपने कहा था, मगर वो कैसा दिखने लगा? बहुत वीक। वीक मीन्स होता है कमजोर। आई हैड टू रिलेंट, मगर मुझे इस पर क्या आने लगी? रिलेंट मीन्स दया आने लगी, ठीक है। आगे कहते हैं ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट, सो मीन्स ट्रिकी को क्या पसंद था? क्रीम वाला केक और चॉकलेट वाला, ठीक है। आई कांट बियर टू हिम रिफ्यूज हिम, और वो मिसिस पंपरे कहते हैं मैं उसे मना नहीं कर पाया उसे खाने के लिए। रिफ्यूज मीन्स होता है इनकार नहीं कर पाई। आई लुकड डाउन अगेन, अब ये बात कौन कहता है? मिस्टर हैरियट कहते हैं मैं उससे दोबारा देखता हूँ मिस्टर वो ट्रिकी को। एट द लिटिल डॉग दैट वाज द ट्रबल, हैरियट कहते हैं कि वो क्या है? मुसीबत में है। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, ट्रिकी की सिर्फ एक फॉल्ट था। फॉल्ट मीन्स गलती, क्योंकि वो लालची था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, मिस्टर हैरियट कहते हैं वो कभी भी खाने को
मना नहीं करता था। ही वुड टैकल अ मील, मील मीन्स होता है खाना, एट एनी आवर डे और नाइट मीन्स वो किसी भी समय दिन और रात किसी भी समय खाना खाने को तैयार रहता था, इसलिए उसका हाल ऐसा हो गया था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल थिंग्स मिसिस पंपरे हैडंट मेंशन, मैं उन सब चीज़ों के बारे में सोचता रहा जिनका जिक्र श्रीमती मिसिस पंपरे ने नहीं किया था। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, मिस्टर एलियट कहते हैं मिसिस पंपरे से, क्या तुम उसे कुछ एक्सरसाइज करा रहे हो? वेल हाँ, ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी, मिसिस पंपरे कहती है हाँ वह मेरे साथ कुछ वॉक्स करता है, एज यू कैन सी, जैसा तुम देखते हो। बट हॉजकिन द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विद लम्बैगो, लम्बैगो मीन्स होता है बैक की प्रॉब्लम, मीन्स मिसिस पंपरे कहती है हॉजकिन कौन है? हॉजकिन है यहाँ पे उसका गार्डनर, उसके क्या हो गया है? बैक की प्रॉब्लम हो गई। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, मीन्स इसलिए वो ट्रिकी को रिंग थ्रोइंग मीन्स खेल नहीं करा पा रही, वो कौन सा खेल होता है? मीन्स रिंग फेंकते हैं और वो उसे लेके आता है। ठीक है, आप इस चित्र में देख सकते हो ये मिसिस पंपरे है और ये मिस्टर हैरियट है और ये उनका ट्रिकी है। ठीक है, आगे देखते हैं। आई ट्राई टू साउंड सीवर, मीन्स अब मिस्टर हैरियट कहते हैं कि अब मैं सीधी कठोर बातें बोलूँगा। नाउ आई रियली मीन दिस, और मैं क्या कहते हैं, अब मैं बिल्कुल मतलब की बातें आपसे करूँगा। मिसिस पेम्परे से कहते हैं इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, मीन्स अभी तुमने इसके फूड में अगर कमी नहीं की, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, उससे ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कराई, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, अगर नहीं कराया ऐसा तो वो वास्तव में क्या हो जाएगा? इल मीन्स होता है बीमार। ठीक है, यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, अब मिस्टर एरिड कहते हैं मिसिस पंपरे से आपको क्या करना पड़ेगा? अपना दिल को, हार्ट को मजबूत करना पड़ेगा। कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और उसे एक स्ट्रिक्ट डाइट देनी पड़ेगी। स्ट्रिक्ट डाइट मीन्स होता है नपा तुला भोजन, मीन्स फालतू कोई भोजन नहीं खिलाना है। मिसिस पंपरे रंग हर हैंड्स, रंग मीन्स होता है मलना, मिसिस पंपरे अपने हाथ को मसलती है। ओ आई विल, वो कहती है यस मैं करूँगी जो आप कह रहे हैं। मिस्टर हैरियट आई एम श्योर यू आर राइट, वो कहती है कि आप सही हो जो तुम कह रहे हो। बट इट वॉज सो डिफ़िकल्ट, मिसिस पंपरे कहती है मगर ये करना बहुत क्या है? डिफ़िकल्ट है। सो वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा कठिन है। क्यों ऐसा क्यों कहती है मिसिस पंपरे? क्योंकि वो उससे क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा प्यार, वो उसे बहुत ज़्यादा खिलाती थी इसलिए। शी सेट ऑफ हेड डाउन along the road as if determined to put the new regime into practice immediately, आगे कहती है वह अपना सर नीचे करते सड़क पर आगे की चल देती है, लगता है उन्हें देख के कि मानो उस नई प्रक्रिया को तुरंत लागू करना चाहती है। ऐसा डिटरमाइन मीन्स होता है एक निश्चय कर लेना। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, मिस्टर एरड कहते हैं कि मैं उसकी बढ़ती चिंता को देख सकता था। कंसर्न मीन्स होता है चिंता। ट्रिकी वॉज टोटरिंग अलोंग हिज लिटिल ट्वीड कोट, टोटरिंग मीन्स होता है डगमगाते हुए। ट्रिकी अपने छोटे से ऊनी कोट में डगमगाता हुआ चला जा रहा था। आगे क्या कहता है? ही हैड अ होल बर्ड रोब ऑफ दीज कोट्स, बर्ड रोब मीन्स होता है अलमारी, उसके पास इन कोटों की एक अलमारी थी। फॉर द कोल्ड वेदर एंड रेन कोट फॉर द वेट, मीन्स उसके पास कौन कौन से कोट है? कोल्ड वेदर के लिए और एक रेन कोट के लिए। ठीक है, रेन कोट है। ही स्ट्रगल ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हरनेस, आई कहता है वह मानो कि संघर्ष करता हुआ चला जा रहा था। आई थॉट, मुझे लगता है इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हेयर्ड फ्रॉम मिसिस पंपरे, वह कहते हैं उन्हें लगता है कि ज़्यादा दिन नहीं बीतेंगे मिसिस पंपरे का उनके पास क्या आ जाएगा? कॉल, क्योंकि वो इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि ट्रिकी की क्या ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी इसलिए। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, जैसा मिस्टर एरिड कहते हैं कुछ ही दिन बाद मिस्टर एरिड के पास मिसिस पंपरे की क्या आती है? कुछ ही दिन में कॉल आ जाती है। ठीक है, मिसिस पंपरे वॉज डिस्ट्रॉयड मीन्स होता है मिसिस पंपरे क्या थी? बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। आगे क्या कहते हैं?
मिसिस पंपरे वाज ट्रिकी वुड ईट नथिंग। मिसिस पंपरे कहते हैं मिस्टर हैरियट से वह कुछ भी नहीं खा रहा। रिफ्यूज्ड इवन फेवरेट डिशेज मीन जो उसकी फेवरेट डिशेज है उसको भी खाने से मना कर रहा है। एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग। बाउट्स मीन्स होता है बार बार, वोमिटिंग मीन्स होता है उल्टी। मीन्स इसके अतिरिक्त वह बार बार उल्टी भी कर रहा है। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग। लाइंग मीन्स होता है लेटे, मीन्स अपना सारा टाइम, रग मीन्स यहाँ पे है जो जिस कंबल में वो सोता है, मीन्स सारा टाइम वो अपने कंबल में सोते हुए बिता रहा है। और पेंटिंग, पेंटिंग मीन्स यहाँ पे हाफ रहा है। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, और वॉक के लिए भी नहीं जा रहा। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, और कुछ भी नहीं कर रहा। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। अब इस बात को कौन कहता है? मिस्टर हैरियट कहते हैं कि मैं ये प्लान पहले ही बना चुका था। द ओनली वे, एक ही रास्ता था, टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। एक ही रास्ता था ट्रिकी को घर से बाहर रखने के लिए। आई सजेस्ट दैट, मैंने उन्हें सलाह दी, ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। मीन्स उन्होंने सुझाव दिया मिस्टर हैरियट ने कि इनको हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा 2 सप्ताह के लिए, ठीक है, हॉस्पिटल की निगरानी में। आगे क्या कहते हैं? द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून। सून मीन्स होता है वो क्या हो गई? बिल्कुल बेहोश सी हो गई। सी वॉज श्योर, वह श्योर थी, ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। मिसिस पंपरे कहते हैं अगर उसने मुझे नहीं देखा तो वह तड़प तड़प के मर जाएगा। बट आई टूक अ फर्म लाइन, मगर मैं अपने निश्चय पे दृढ़ रहा। ट्रिकी ने कहा, मिस्टर हैरियट ने कहा, ट्रिकी वाज अ वेरी इल, ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार था। एंड दिस वाज द ओनली वे, ये एक ही रास्ता था टू सेव हिम, उसको बचाने का। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। अब मैंने उसे बिना देरी के वहाँ से ले जाना अच्छा समझा। एंड फॉलोड बाय मिसिस पंपरेज वेलिंग्स आई मर्ज आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन ब्लैंकेट। जबकि मेरे पीछे पीछे श्रीमती पंफरे के बिलाप रोते की आवाज़ आ रही थी, मैं कार की तरफ चल दिया, उस छोटे कुत्ते को एक कंबल में लपेट के। आगे क्या कह रहे हैं? द एंटायर स्टाफ मीन्स पूरा उनका जो मिसिस पंपरे का स्टाफ था, कर्मचारी थे, वॉज राउज्ड एंड मेट्स रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग। मीन्स क्या थे? पंपरे के जो कर्मचारी थे चौक उठ गए, राउज्ड हो गए, ठीक है, चौक उठना। और जिसके नौकर थे, नौकरान थी, वो क्या हो रही थी? अंदर बाहर जा रही थी। ब्रिंगिंग क्या लाने? ब्रिंग मीन्स होता है लाना, क्या लाने जा रही थी? हिज डे बेड मीन्स दिन का जो उसका जो बेड था। हिज नाइट का बेड, फेवरेट क्यूजन, क्यूजन मीन्स के जो गद्दे थे, टोए, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल और सपर बाउल मीन्स इन सारे सामान को ला रहे थे। ब्रेकफास्ट बाउल मीन्स नाश्ते का जो कटोरा था उसका, लंच का कटोरा, और सपर मीन्स जो रात को जो कटोरे में खाता था। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल दी स्टफ। मिस्टर एड कहते हैं मैं जो सारा सामान ला रहा है मेरी कार, उसमें कार में नहीं आएगा। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे मीन्स मैं वहाँ से चलना स्टार्ट करा। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे मैं वहाँ से चला, मिसिस पंपरे विद अ डिस्पेयरिंग क्राई मीन्स तेजी से चिल्लाई, थ्रू अ आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो मीन्स की जो हाथों में बाहों में जो कोट्स थे उसके थ्रू द विंडो मीन्स विंडो से अंदर फेंक दिए। आई लुक्ड इन द मिरर, जब उसने मिरर में देखा, शीशे में गाड़ी के, बिफोर आई टर्न मीन्स जब वो वहाँ से मुड़ रहा था तो उसने देखा कॉर्नर ऑफ द ड्राइव एवरीबडी वॉज इन टीयर्स मीन्स हर कोई स्टाफ से लेकर नौकर से लेकर उनके जो मिसिस पंपरी थे वो क्या थे? रो रहे थे। आउट ऑन द रोड मीन्स रोड पे आने के बाद आई ग्लेंस्ड डाउन एट द पैथेटिक मीन्स दयनीय, लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय मीन्स जो उसके बगल में जो छोटा सा दयनीय डॉग बैठा था वो क्या कर रहा था? हाँफ रहा था। आई पैटेड मीन्स से मैंने थपथपाया। आई पेटेड द हेड मीन्स उसका मैंने सर थपथपाया। एंड ट्रीकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल, ट्रीकी ने भी बड़े बहादुरी से क्या करा? अपनी टेल को हिलाया मीन्स पूंछ को हिलाया। पुअर ओल्ड लेड,
आई सेड मैंने कहा, यू हैवंट अ किक इन यू बट, उसने कहा तुम्हारे पास अभी कोई एनर्जी नहीं है, ताकत नहीं है। आई थिंक आई नो अ क्यूर फॉर यू, क्योर मीन्स इलाज, वह कहते हैं मुझे पता है कि मेरे पास तुम्हारा क्या है, इलाज है। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्ज राउंड मी, जैसी सर्जरी हॉस्पिटल पहुंचे तो वहाँ के डॉग ने क्या करा, सर्ज मीन्स उनके चारों तरफ घेरा लगा लिया। ट्रीकी लुक्ड डाउन एट दिस नोइजी पैक विद डल आइज, मीन्स ने अपनी बुझी आंखों से शोर मचाते हुए कुत्तों को देखा। वैन पुट डाउन, उसे नीचे रखा। ट्रीकी को ले मोशनलेस ऑन दी कारपेट, मीन्स बिना हिले डुले वह अपने कारपेट पे लेटा रहा। द अदर डॉग्स, दूसरे जो डॉग्स थे, आफ्टर स्नीपिंग राउंड हिम, मीन्स स्नीपिंग में सूंघने के बाद, हिम फॉर अ फ्यू सेकंड, कुछ सेकंड के बाद डिसाइड, उन्हें डिसाइड किया ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग, मीन्स वह अनइंटरेस्टिंग क्या है, चीज़ है, ऑब्जेक्ट है। एंड इग्नोर हिम, फिर उन्होंने क्या करा, डॉग्स ने, इतने सारों ने उसको क्या करा, इग्नोर करना कर दिया। I made up a bed for him in warm loose box next to the one where, मैंने उसके लिए एक आरामदायक खुले बक्से में बिस्तर लगा दिया जो बक्से के बगल में ही था। द अदर डॉग्स स्लेप्ट, जहाँ पे दूसरे कुत्ते भी सो रहे थे। फॉर 2 days, 2 दिन बाद, आई कैप्ट एन आई ऑन हिम, 2 दिन बाद उसने क्या करा, मिस्टर एड ने उसे अपनी नज़रों में ही, अपनी आंखों के सामने ही रखा, निगरानी में। आगे कहते हैं, एट द स्टार्टेड द सम इंटरेस्टिंग गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, मिस्टर एड कहते हैं कि उसे कुछ खाने नहीं दिया गया मगर कुछ पानी दिया गया, थोड़े 2-4 दिन के लिए। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, 2 दिन के बाद, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट, मीन्स 2 दिन के बाद वो कुछ इंटरेस्ट उसके अंदर आने लगा, मीन्स कुछ काम करने लगा, इन हिज सराउंडिंग्स। एंड ऑन द थर्ड ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हेयर्ड द डॉग्स इन द यार्ड। आगे कहते हैं, दूसरे दिन के अंत में वह कुछ चारों तरफ कुछ रुचि दिखाने लगा। तीसरे दिन में हल्की हल्की चीखें लगाने लगा जब उसने आंगन में कुत्तों की आवाज़। आई होप ये फर्स्ट पार्ट आपको पसंद आया होगा। सेकंड पार्ट आपके लिए जल्द अपलोड करते हैं। तब तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि इसमें और बच्चों की भी हेल्प हो सके। थैंक यू।